वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका गठन क्या है, कंपोज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हम लोग सेंटेंस कंपोज करेंगे, बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो पहले होगा आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट वर्ब, देखिए, और अंतिम में क्या होगा, ये फुल स्टॉप होगा। सब्जेक्ट मतलब जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, जिसके द्वारा करते हैं कुछ भी, वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। यहाँ दो तरह का वर्ब होता है। एक वर्ब होता है आपका जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब को छोड़ के जो दूसरा वर्ड रहता है, जो हिस्सा होता है, अलग हिस्सा सेंटेंस का। सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों को छोड़ के जो अलग हिस्सा है, वही हिस्सा को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस का एक सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस। मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी तरह कहना होगा। वो जिसको भी हम बोलेंगे वो मेरे बात को समझ सके कि हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है। जैसे मान लीजिए, आई प्ले फुटबॉल। इसमें क्या है, आई प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ऐसा रहा। अब मैं ऐसा कहूँगा तो यहाँ जो मैं है, ये क्या होगा, ये मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले, प्ले क्या है, प्ले वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। मतलब इसके बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि ये जो वर्ब है, वर्ब के बिना ये जो सेंटेंस है वो अधूरा है। एक मनुष्य के शरीर में जैसे आत्मा रहता है, बिना आत्मा के शरीर क्या अचेत रहता है, कोई चलता नहीं है, उसी तरह एक सेंटेंस में अगर ये वर्ब नहीं रहा तो क्या होगा, वो सेंटेंस का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा इस सेंटेंस का। मतलब वो डेड सेंटेंस हुआ, सेंटेंस ही नहीं है। समझ में आ गया। तो मतलब हो गया, ये वर्ब क्या हुआ, एक सेंटेंस का लाइफ हो गया, प्राण हो गया, जीवन हो गया। समझ में आया। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब हुआ। अब फुटबॉल, फुटबॉल क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ या अदर वर्ड कह सकते हैं, अदर वर्ड कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। जब भी सेंटेंस हम लोग लिखेंगे तो सेंटेंस लिखने के बाद अंतिम में पीरियड होना चाहिए, एक फुल स्टॉप। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, एक नहीं, उसके जो भी हिस्सा होता है वो। लेकिन उसमें एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक ही एक ही
सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब रहेगा। इतना समझ में आ गया। एक ही सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखने से ही मेरा एक सेंटेंस कंपोज हो जाएगा। अंतिम में लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप रहेगा। कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा समझ लो। जैसे मान लीजिए आई प्ले, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, ये सिंपल सेंटेंस। तो इसमें आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक ये वर्ब है। फिर आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये राइस जो है, राइस मतलब चावल होता है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। सेम टू सेम हम यह लिख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। रोहित गोस टू स्कूल एवरी डे। अब देखो, ही इज अ गुड बॉय, यहाँ क्या है, ही मतलब वह, इज मतलब है। तो इज जो है ये ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। ये कौन सा वर्ब, मेन वर्ब तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन ये मेन वर्ब का ही काम करेगा। मतलब जब भी एक सेंटेंस बनेगा, सिंपल सेंटेंस, तो वही सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा, चाहे वो मेन वर्ब रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे। तो ये हो गया, ये गुड बॉय ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ रोहित गोज टू स्कूल एवरी डे, तो रोहित, रोहित यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, गोस, गो प्लस ईएस, गोस है, मतलब ये वर्ब हुआ, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। और टू से लेके एवरीडे ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू से लेके एवरीडे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो और एक बार रिपीट करके आप देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल। अब क्या है, हम लोग इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब क्या है, इन सेंटेंस का पार्ट्स क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये जो लेवल है एकदम बेसिक लेवल और बिगिनर्स के लिए है, एडवांस जो है उनके लिए नहीं है, ये एकदम बिगिनर जो जानते नहीं है उनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, उनके लिए ही विशेष ये डेडिकेटेड है। अब देखो, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जब एक सेंटेंस है, सेंटेंस को जब हम लोग तोड़ते हैं, उसका हिस्सा करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली अभी दो दो भागों में बांट देते हैं। क्या क्या, एक हुआ सब्जेक्ट, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट कहते हैं, या प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, करने वाला, मतलब कोई भी काम करेगा, जो करता है। जैसे रोहित, जैसे कि रोहित
गोज टू स्कूल। क्या लिखे? रोहित गोज टू स्कूल। कौन जाता है? रोहित। तो रोहित जाने का काम कर रहा है, कहाँ? स्कूल जाने का। तो कोई भी काम कौन कर रहा है? डूअर करने वाला कौन है? रोहित। तो रोहित हो गया सब्जेक्ट। बाकी क्या हुआ? बाकी हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। तो आप देखो, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हम लोग परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है? ऐसे तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा जो भी कहे हैं। सब्जेक्ट हुआ जो, सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट जो हुआ करने वाला, जो कुछ भी काम करे वो होता है सब्जेक्ट। तो क्या है कि द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द पर्सन वो व्यक्ति, और थिंग वो वस्तु, क्या है? अबाउट जिसके बारे में, विच वी स्पीक जो हम लोग कहते हैं, जो कहते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये क्या होता है? इट इज अ नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ये क्या है? एक सेंटेंस का ये एक नेमिंग पार्ट है। पार्ट मतलब होता है हिस्सा। पार्ट कौन सा हिस्सा है? नाम वाला पार्ट है। कहाँ ये नाम वाला पार्ट है? एक सेंटेंस का, वाक्य का। जो वाक्य है, ये वाक्य का क्या है? नाम वाला पार्ट हुआ। इतना समझ में आ गया? जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अगर देने जाएंगे, राजू रीड्स अ बुक। तो यहाँ क्या है? ये जो राजू है और रीड्स अ बुक, तो राजू क्या करता है? एक किताब पढ़ता है। तो राजू के बारे में क्या हो रहा है? ये एक किताब पढ़ा जा रहा है ना? पढ़ता है। राजू क्या करता है? पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? राजू पढ़ता है। तो राजू काम कर रहा है, तो इसलिए ये राजू क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। और ये नेमिंग हुआ। नेमिंग मतलब नाम। कोई भी चीज़ का नाम, नेमिंग मतलब होता है ये नाउन का हिस्सा होता है। नाउन क्या है? नाउन हुआ कि नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कोई व्यक्ति, कोई जगह और कोई वस्तु के जो नाम होता है, उसी नाम को ही कहा जाता है नाउन, संज्ञा जिसे। ये हम लोग आगे सीखेंगे। अभी जस्ट थॉट्स दे रहे हैं। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? अब प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। प्रेडिकेट क्या है? क्योंकि इसका डिफिनेशन भी लिखना होगा, इसलिए हम लिखा रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही हो जाता। प्रेडिकेट says something about the subject, whether it was a person or thing. It is saying part of the
सेंटेंस। यहाँ क्या हुआ देखिए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सेज, प्रेडिकेट कहता है क्या? समथिंग, कुछ भी कहता है। अबाउट, बारे में, किसके बारे में? द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो करने वाला होता है। वेदर, जो जैसा भी हो, जगह इट वाज अ पर्सन और थिंग्स, मतलब वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी हो, उसके बारे में ये कुछ कहता है। कौन? ये प्रेडिकेट। इट इज सेइंग पार्ट, ये कहने वाला पार्ट मतलब हिस्सा हुआ कि कहाँ का? ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य का। इतना समझ में आ गया? हम लोग इतना ही अभी करेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल, अब क्या कहेंगे? ऊपर वाला एग्जाम ले लेते हैं। क्या है? राजू रीड्स अ बुक। अब देखो, राजू, ये राजू तो सब्जेक्ट हुआ। अब रीड्स अ बुक, एक किताब पढ़ता है। किसके बारे में कह रहा है? राजू के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। कि किताब कौन पढ़ता है? राजू पढ़ता है। राजू क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वही ना हुआ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या है? रीड्स अ बुक, पढ़ता है एक किताब, एक किताब पढ़ता है। कौन? राजू। तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताए, इसीलिए ये हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। एकदम आसान है, क्योंकि सब्जेक्ट में बताया गया ये नेमिंग पार्ट होता है, नेमिंग, नाम वाला पार्ट, जो नाउन हम लोग जानते हैं। तो इसमें पर्सन हो या थिंग्स हो, कोई किसी का भी नाम होगा तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वही काम कर रहा है। लेकिन हाँ, नाम जो हो वो करने वाला होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले सेंटेंस को समझ लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, और एक एग्जांपल दे देते हैं। आई लव माई इंडिया। मैं अपना भारत को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो आई, कौन प्यार करते हैं? आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। मैं क्या करता हूँ? मैं अपना भारत को प्यार करता हूँ। तो लव माई इंडिया, ये कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। आई मैं करता हूँ, तो मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, मतलब ये हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह बहुत है एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं। आप लोग कोशिश करना, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो एक बार रिपीट करके आप लोग देख लेना। और हाँ, मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल में। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि अब ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।